बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा ख़बरें हैं, मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान को मज़ीद किन जगहों पर और किन इलाकों पर फतूहात मिली हैं और कौन से इलाके इस वक्त मैदान जंग बने हुए हैं। इसी तरह से नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान जो इंट्रा अफ़गान बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात का राउंड होने जा रहा था, जो अगले हफ्ते मुतवक्के था, ये राउंड कैंसिल हो गया है। वजह क्या बनी है और काबुल हुकूमत तालिबान से चाहती क्या है और ज़िम्मेदार और कसूरवार कौन है जो इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने दे रहा है, यह आपको इस वीडियो के अंदर बताएंगे। इसी तरह से नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान का मुकम्मल सूबा बादगीस छीना था, जिसका कैपिटल है दारुल हुकूमत, जो डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम क़लआ नौ है। वहाँ पर काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान डील हुई है, ये डील भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा नाज़रीन काम आपको बताएंगे कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने अशरफ गनी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर क्या मामला तय किए गए हैं, मोदी का क्या पैगाम अशरफ गनी को जयशंकर ने पहुंचाया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। कंधार के अंदर अफ़गान तालिबान ने जेल पर हमला किया है और जेल के अंदर से कई कैदियों को काबुल हुकूमत पहले ही निकाल कर ले गई है। कंधार की सूरत हाल क्या है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और बदख्शां के अंदर काबुल हुकूमत बमबारी कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक भी कर लें, नशर भी कर लें और अपनी राय भी कॉमेंट के ज़रिए से ज़रूर पहुँचाया करें। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अफ़गान तालिबान की ताज़ा तरीन सबसे बड़ी फ़तह की, जो आज के दिन में हासिल हुई है। ये सूबा पख्तीका के अंदर तालिबान को फ़तह मिली है। यहाँ का डिस्ट्रिक्ट एक गोमल बताया जा रहा है, जिसकी मेन बंदरगाह पर या पोर्ट पर भी अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। इसके अलावा यहाँ पर काबुल हुकूमत के 400 से ज़ायद फ़ौजियों ने हथियार डालकर सरेंडर भी कर दिया है। जी हाँ नाज़रीन काम सिर्फ सूबा पख्तीका के डिस्ट्रिक्ट गोमल के अंदर 400 काबुल फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और भारी माल गनीमत है, जिसमें टैंक शामिल हैं, रेंजर्स गाड़ियाँ शामिल हैं, अमेरिका का भेजा हुआ असलहा शामिल है, मशीन गने हैं और इसके अलावा दीगर साजो सामान है जो अफ़गान तालिबान को हासिल हुए है। ये फ़तह आज के दिन की अफ़गान तालिबान की सबसे बड़ी फ़तह है जो पख्तीका के अंदर तालिबान को हासिल हुई है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी कार्रवाई अफ़गान तालिबान ने की है वो सूबा गौर के अंदर की है, जहां पर अफ़गान तालिबान को कार्रवाई के दौरान कई चेक पोस्टों पर कब्ज़ा मिला है और 15 के करीब टैंक के रेंजर गाड़ियां, छोटा मोटा असलहा अफ़गान तालिबान को हासिल हुआ है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने दावा किया है कि सूबा बदख्शां के अंदर डिस्ट्रिक्ट शुहदा है जिस पर तालिबान का कब्ज़ा था, वहाँ पर काबुल फ़िज़ाइया ने बमबारी कर दी है, जिसके नतीजे में 79 शहरी शहीद भी हुए हैं, ज़ख्मी भी हुए हैं। तस्वीर तालिबान ने जारी की हैं कि दुनिया देख ले 79 शहरियों पर हमले कौन कर रहा है और काबुल हुकूमत कैसे वहशियाना अंदाज में जो बाज़ार हैं, जो लोगों के घर हैं, मकानात हैं, महल्ले हैं, टाउन हैं, उन पर हमले करके बर्बरियत का, दरिंदगी का मुजाहरा कर रही है। नाज़रीन काम सूबा बदख्शां बुनियादी तौर पर अफ़गान तालिबान की गिरफ्त में है और यहाँ पर अफ़गान तालिबान ने 28 असला में से 25 के करीब असला पर कब्ज़ा कर रखा है। लेकिन काबुल हुकूमत तालिबान से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए फ़िज़ाई बमबारी का सहारा ले रही है, जिसमें ज़्यादातर 79 शहरी टारगेट हो रहे हैं और तालिबान के मुजाहिदीन को इसमें नुकसान नहीं हो रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और जो बड़ी ख़बर है वो अफ़गान तालिबान का एक एलामिया है जो जारी हुआ है। अफ़गान तालिबान ने कहा है कि काबुल हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रही है कि जो अज़ला हमने छीने हैं, काबुल हुकूमत ये अज़ला वापस ले रही है और काबुल हुकूमत तालिबान को शिकस्त से दोचार कर रही है। तालिबान के इस एलामिया के अंदर ये बात लिखी गई है कि 193 अज़ला काबुल हुकूमत से हमने छीने हैं गुज़श्ता 2 महीनों के दौरान। ये 193 जो अज़ला हैं ये तालिबान की मुकम्मल गिरफ्त में हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी की तमाम तर जो सहूलियात हैं तालिबान के पास हैं, लिहाजा ये इलाके काबुल हुकूमत छीनने की कोशिश ना करे और इन इलाकों के अंदर हर तरह का लड़ने के लिए दिफाई तौर पर तैयारियां कर ली गई हैं। लिहाजा किसी भी तरह की गलती ना की जाए और यहाँ पर अगर काबुल हुकूमत आकर हमला करेगी तो मार खाएगी। और नाज़रीन काम हमने देखा है
कि जो मुख्तलिफ़ इलाके तालिबान की गिरफ्त में हैं, जब कभी काबुल हुकूमत के फ़ौजी वहाँ जाकर हमला करते हैं तो अमूमन उनको नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है और वो फ़रार हो जाते हैं, मार खा जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर है सुबह बादगीर से, जिससे अफ़गान तालिबान ने मुकम्मल फ़तह करने का दावा किया था। इसका डिस्ट्रिक्ट है क़लआ नौ। यहाँ पर काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान शदीद लड़ाई जारी रही है। काबुल हुकूमत ने दावा किया है कि जो इलाके के बड़े लोग थे, सरदारान थे, उनके ज़रिए से डील हुई है काबुल हुकूमत और तालिबान के दरमियान में। इस डील के अंदर ये बात लिखी गई है कि दोनों जंगबंदी करेंगे, दोनों हमले नहीं करेंगे, क्योंकि जो क़लआ नौ डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल है इस सूबे का, बादगीस का, यहाँ से लोगों को परेशानी हो रही है। लाखों आबादी है यहाँ की और इस लड़ाई की वजह से, तनाज़े की वजह से काफ़ी नुकसान शहर को हो चुका है। लिहाजा आर्जी तौर पर तालिबान ने भी जंगबंदी कर दी है। अफ़गान तालिबान की जानिब से बयान दिया गया था कि जो बड़े शहर हैं जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, गुंजान आबादी वाले इलाके हैं, यहाँ पर तालिबान हमला नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमला करके, लड़ाई करके इन इलाकों को फ़तह किया जाए तो लोगों को काफ़ी नुकसान होगा, खून बहेगा, लोग परेशानी में मुब्तला होंगे। लिहाजा तालिबान कोशिश कर रहे हैं कि पहले स्ट्रेटजिक इलाकों पर कब्ज़ा किया जाए, वो इलाके जहां पर मुहासरा करने से कैपिटल हासिल हो सकते हैं, उन इलाकों का मुहासरा तालिबान कर रहे हैं, उन पर गिरफ्त कर रहे हैं, ताकि जो अंदरूनी कैपिटल्स होंगे, शहर होंगे, उन्हें तालिबान बासानी फ़तह कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन काम कुछ बड़ी फतूहात थी जो तालिबान को हासिल हुई हैं। इसके अलावा काबुल हुकूमत ने तालिबान पर इल्ज़ाम लगाया है कि जो साबिक़ के जनरल थे अब्दुल रज़्ज़ाक अचकज़ई, जिनका नाम था, कंधार के अंदर ये कंधार के चीफ़ भी रहे हैं और ये तालिबान के सख्त तरीन मुखालिफ रहे हैं और इन्होंने 2001 से लेकर 2018 तक तालिबान पर बेतहाशा जुल्म भी किए थे। जनरल अब्दुल रज़्ज़ाक ये पाकिस्तान को भी धमकियाँ दिया करता था कि हम तुमसे अटक का इलाका छीन लेंगे, तुमसे KPK छीन लेंगे और तुम्हारे इलाके हम छीन कर अफ़गानिस्तान में शामिल करेंगे। नाज़रीन काम जनरल अब्दुल रज़्ज़ाक को अफ़गान तालिबान ने 2018 में कत्ल कर दिया था और इसका जो घर है वो कंधार के अंदर मौजूद है। कुछ तस्वीर सामने आई हैं, ये तस्वीरें आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने से ये बात वाज़ेह हुई है कि जनरल अब्दुल रज़्ज़ाक जो अपने आप को फ़िरौन वक्त कहा करता था, जो ये कहा करता था कि तालिबान को वो शिकस्त तने तनहा दे सकता है, कत्ल कर सकता है, अमरीकियों के साथ मिलकर उसने कई दफ़ा तालिबान के निहत्ते लोगों पर भी जुल्म किया, तालिबान के मुजाहिदीन के साथ भी बेतहाशा जुल्म किए। इस जनरल अब्दुल रज़्ज़ाक के घर पर अफ़गान तालिबान ने कब्ज़ा किया है और अफ़गान तालिबान ने इसके घर से हासिल होने वाले जो सामान था उसे माल गनीमत के तौर पर इमारत इस्लामी को दे दिया है, जिस पर काबुल हुकूमत ये प्रोपेगेंडा कर रही है, ये बयानात दे रही है कि जनरल अब्दुल रज़्ज़ाक के घर को तालिबान ने लूट लिया है। अफ़गान तालिबान कहते हैं हम लूटते नहीं हैं, लूट मार करना हमारा काम नहीं है, ये काम चोरी करना, डकैती करना, लूट मार करना काबुल हुकूमत का काम है। अफ़गान तालिबान कहते हैं जो माल गनीमत, जो सामान हासिल होता है, ये हमारे लिए माल गनीमत है और जंग के अंदर कुर्बानियाँ देकर जो जंगी उसूल हैं उनके तहत हमें ये माल गनीमत हासिल हो रहा है। इस पर काबुल हुकूमत की चीखें क्यों निकल रही हैं। लेकिन नाज़रीन काम इतनी बात वाज़ेह हो गई है कि जो पाकिस्तान की दुश्मनी करेगा या फिर अल्लाह के शेरों से टकराएगा, पाश पाश हो जाएगा और इबरत का निशान बन जाएगा। अमेरिका और उनके 50 मुल्क इत्तेहादी आज दुनिया के अंदर रुसवाई का सामना कर रहे हैं और शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। वो भी तालिबान से टकराए थे, पाश पाश हो गए। यही कुछ अब जो बाकी मानदा जो दुश्मन हैं उनके साथ भी यही कुछ हो सकता है। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। काबुल हुकूमत ने यह दावा किया है कि कंधार पर अफ़गान तालिबान के कब्ज़े के बाद कंधार सिटी पर तालिबान का हमला मुतवक्के था और तालिबान कंधार की मरकज़ी जेल को तोड़कर सैकड़ों कैदियों को, मुजाहिदीन को रिहा करवाना चाहते थे। इसलिए कंधार जेल से एहतियाती तौर पर तालिबान के बड़े कमांडर्स को काबुल जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ पर सख्त तरीन पहरा है। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हमारे 7,000 से ज़ायद कैदी हैं जो काबुल हुकूमत ने पकड़ रखे हैं, इनको रिहा कर दिया जाए तो जंगबंदी की कोशिश हो सकती है और कोई ना कोई डील हो सकती है। और वादे के तहत, दोहा एग्रीमेंट के तहत कैदियों को रिहा भी करना था। लेकिन कंधार हो या काबुल हो या जहाँ कहीं भी तालिबान के मुजाहिदीन कैद हैं, उनको रिहा करवाने के लिए तालिबान ये दावा करते हैं कि हमारे पास बेहतरीन हिकमत अमलियाँ हैं और हम लड़ाई के ज़रिए से भी इन कैदियों को जल्द रिहा करवा लेंगे। लेकिन ख़बरें ये हैं कि तालिबान के कैदियों पर तशद्दुद अब ज़्यादा कर दिया गया है जब से काबुल हुकूमत की जानिब से शिकस्त हो रही है, फ़ौजी सरेंडर हो रहे हैं और तालिबान फ़तह हासिल कर रहे हैं।
एक और बड़ी खबर नाज़रीन सामने आ रही है अफ़गानिस्तान के हवाले से। यह खबर बुनियादी तौर पर इंटर अफ़गान मुज़ाकरात, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात के हवाले से है। इसके अंदर यह बात कही गई है कि अशरफ गनी की जानिब से जो हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और दीगर जो काबुल के सियासतदान थे, इन पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन कतर रवाना किया जाना था उसको, और ये कल शेड्यूल था दौरा जिसमें अब्दुल्ला, हामिद करज़ई और दीगर सियासतदान कतर जाकर तालिबान से फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात करते और उनसे कोई ना कोई डील करते। तो ये इंटर अफ़गान मुज़ाकरात का जो राउंड था एक मरतबा फिर मुअत्तल होकर रह गया है, क्योंकि नाज़रीन अंदरूनी इख्तलाफात इस कदर ज़्यादा हो चुके हैं कि अशरफ गनी तालिबान के साथ किसी भी तरह की डील पर राज़ी नहीं हैं। जो ज़राए हैं वो ये बात बता रहे हैं कि अशरफ गनी इस डेलीगेशन के अंदर अपने हामियों को भरना चाहता था और इस डेलीगेशन के अंदर फ़ैसले के इख्तियारात अपने पास रखना चाहता था। इस वजह से इख्तलाफात हुए हैं और ये डेलीगेशन एक मरतबा फिर कतर जाने से रुक गया है। दूसरी तरफ तालिबान के जो तर्जुमान हैं डॉक्टर नईम वर्दक और दीगर सुहेल शाहीन वगैरह, वो ये बात कह चुके हैं मीडिया पर कि काबुल हुकूमत मुज़ाकरात में, डायलॉग में संजीदा नहीं है। वो अपने जो मुज़ाकराती टीम है उसको भी दोहा के अंदर मुकम्मल नहीं रखते हैं। महज 2-3 लोग हैं दोहा के अंदर जो एक तरह से बराए नाम रखे हुए हैं, वरना बाकी जो मुज़ाकराती टीम के लोग हैं, सीनियर अराकीन हैं, उनको या तो वो काबुल में रखा हुआ है उनको, या फिर वो दीगर मुल्कों में सफ़र पर हैं। तो जिससे अफ़गान तालिबान ये वाज़े कर चुके हैं कि काबुल हुकूमत ख़ुद मुनाफ़कत कर रही है, ख़ुद धोखा दे रही है, संजीदा नहीं है मुज़ाकरात करके सलूशन करने में, हल निकालने में। इसके अलावा नाज़रीन जो रशिया के मंदूब थे अफ़गानिस्तान के हवाले से, ज़मीर काबुलोव, वो भी एक बयान दे चुके हैं कि काबुल हुकूमत मुनाफ़कत का सहारा ले रही है। अशरफ गनी मुनाफिक हैं, वो सियासत कर रहे हैं और मुनाफ़कत के ज़रिए से तालिबान को बदनाम करते हैं और इंटर अफ़गान मुज़ाकरात या मुज़ाकरात नहीं करते हैं, मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आते हैं। तो ये बात वाज़े हो गई है कि अफ़गान तालिबान तो फेयर हैं, अफ़गान तालिबान तो संजीदा हैं, वो तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, लेकिन काबुल हुकूमत मुज़ाकरात नहीं कर पा रही है। तो ये नाज़रीन बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल और अफ़गानिस्तान और के तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान आने वाले जो हालात हैं उस हवाले से अपडेट्स थी। जबकि एक बड़ी ख़बर ये भी सामने आई है कि जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ताशकंद के अंदर, ताजिकिस्तान के अंदर अशरफ गनी से मुलाकात की है और मोदी का पैगाम पहुँचाया है। आप जानते हैं भारत अफ़गानिस्तान के अंदर नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। भारत की साजिशें रही हैं कि अफ़गानिस्तान का अमन तबाह हो, यहाँ से पाकिस्तान पर हमले हों, तालिबान की हुकूमत ना आए। तो ये जो मुलाकात की है जयशंकर ने अशरफ गनी से, इस मुलाकात के अंदर मोदी का पैगाम पहुँचाया है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर तरह की मदद दी जाएगी, आपको असलहा दिया जाएगा, आपको फ़ौजें दी जाएंगी, सरेंडर आपने नहीं करना है, भारत आपकी पुश पर खड़ा हुआ है। और अगर आप पर हमला हो गया या आपकी हुकूमत जाने के करीब हुई तो खुसूसी जहाज़ भेजकर काबुल से अशरफ गनी को भारत बुला लिया जाएगा, भारत में पनाह दे दी जाएगी। इसी तरह की बात है और इसी तरह का मुआहिदा भारत ने साबिक़ सोवियत यूनियन के हिमायत याफ्ता जो अफ़गानिस्तान के सदर थे डॉक्टर नजीब, उनके साथ भी यही वादा किया था और आखिरी लम्हात में भारत ने डॉक्टर नजीब को धोखा दिया और डॉक्टर नजीब तालिबान के हाथों फांसी पर चढ़ गया। यही कुछ अशरफ गनी के साथ भी भारत कर सकता है। इसलिए अशरफ गनी के करीबी साथी उन्हें मशवरा दे रहे हैं कि भारत पर ट्रस्ट ना किया जाए, भारत आखिरी लम्हात में पीठ में छुरा घोंप सकता है, धोखा दे सकता है। भारत की मुनाफ़कत वाज़े है कि एक तरफ वो तालिबान से मुलाकातों की कोशिश कर रहा है और भारतीय वज़ीर ख़ारजा बार बार तालिबान से मिलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं, तीसरे मुल्कों की या दीगर मुल्कों की सालसी की भी कोशिश करवा चुके हैं और इसके अलावा वो अशरफ गनी से भी राब्ते करते हैं। तो दोनों तरफ से भारत खेल रहा है, मुनाफ़कत इससे बड़ी और क्या होगी। लेकिन बहरहाल इतनी बात ज़रूर है, अफ़गान तालिबान भारत को समझते हैं, भारत की साजिशों को जानते हैं और भारत के ख़िलाफ़ अभी तक भारत के साथ अभी तक तालिबान की कोई मुलाकात नहीं हुई है, कोई डील नहीं हुई है और तालिबान के साथ साथ पाकिस्तान भी भारत को सरप्राइज़ पर सरप्राइज़ दे रहा है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स है अफ़गानिस्तान के हवाले से। जो आपकी राय हो इन अपडेट्स के हवाले से वो लाजमी कमेंट के ज़रिए से पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।